और हम तो जानते हैं कि उनके लक्ष्य काफ़ी हर दिन बदलते रहते हैं। और वो बात कर रहे थे कि जैसा आप पहले बता रहे थे कि उन्होंने पैसे बनाए और प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको लगता है कि जिस प्रकार से वो हर दिन, हो सकता है कि आज भारत का भी जो शेयर मार्केट है कल ऊपर गया होगा पक्का, और आज वो नीचे जाने वाला हो सकता है जब 9 बजे मार्केट खुले आफ्टर ट्रम्प स्टेटमेंट। आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से नहीं ट्रम्प ने गोल गोल नहीं, मैं घुमाया है। इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हुई है, तो मैं इस चीज को अच्छी तरह जी समझता हूँ। जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब भी स्टेटमेंट आती है, वो वेरी क्यों करती है? वो वेरी इसलिए करती है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को वेरी कराना चाहते हैं। अब इन्होंने जो पहले स्पीच दी, उन्होंने कहा कि उनके जो बाकी एडवाइजर्स हैं, जो यस मैन वाले एडवाइजर्स हैं, यस सर वाले, वो जो कहते हैं कि जो लड़ाई, जेडी वांस कहते हैं जल्दी वाइंड अप करेंगे, जल्दी वाइंड अप करते मार्केट ऊपर जाती है। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं कि नहीं, हम जो अभी तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते करेंगे, मार्केट फिर डाउन जाती। तो ये मार्केट को फ्लक्चुएट किया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक सट्टा बाजार की तरह, जो सट्टा बाजार में काम करते हैं लोग, उनकी तरह जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी हर्षद मेहता का एक केस हुआ था बहुत पहले, वो भी यही काम करते थे, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, जिससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया, और बाद में खैर वो अरेस्ट हुए, बहुत जो है गंदी मौत मरे थे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो एक बिजनेसमैन की तरह इस लड़ाई को चला रहे हैं, मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। नंबर दूसरा, अब वो कह रहे हैं, जो उनका स्टार्ट था, वो कहते हैं कि वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो उन्होंने आज तक ये नहीं बताया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव, उनके ऑब्जेक्टिव थे क्या। उसके बाद अब वो कह रहे हैं हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव थे और क्या आपने अचीव किया, सिवाय आपने वहां पे डिस्ट्रक्शन के, तबाही के, आपने क्या अचीव किया? आप बार बार कह रहे हैं, जी सॉरी सर, मैं आप बीच में, उसको उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमने इतनी तबाही मचाई है जितनी कि कभी किसी ने नहीं मचाई होगी, और अगले 2-3 हफ्ते हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो मैं वही उसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा था सर, कि इसको हम एक अचीवमेंट मान सकते हैं क्या जो सेना ऑन ग्राउंड लड़ रही है, अगर आप लोगों को केवल मार रहे हो तो इसको आप एज ए अचीवमेंट कभी काउंट कर सकते हैं कि हमने 3,000 लोगों को मार दिया, 4,000 लोगों को मार दिया? देखिए नागेंद्र साहब, अमेरिकन साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। 1945 में इन्होंने क्या किया था जापान के साथ? जापान में इन्होंने 2 एटॉमिक बॉम्ब मारे, हिरोशिमा नागासाकी में हजारों आदमी, जो लाखों आदमी तबाह कर दिए, मर गए लोग जो है, और जनरेशन उन्होंने जो है पूरी की पूरी खत्म कर दी थी। तो अमेरिका के लिए जो अचीवमेंट है, दूसरे देश की तबाही मचाना एक उनकी अचीवमेंट है। जहां पे भी गए हैं, अगर उन्होंने इस देश में तबाही मचा दी है तो वो उनकी अचीवमेंट है। अब आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी, और हमने जो है ईरान को अगले और 2-3 हफ्ते में हम उनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। स्टोन एज क्या थी? स्टोन एज जो है, जिस टाइम आदमी, मनुष्य जो है पत्थरों से जो है लड़ाई लड़ता था, उस मतलब जो बिल्कुल ही एक, कहते हैं आज से हजारों साल पहले पहुंचा दिया है। तो क्या हजारों साल पहुंचाने के बाद क्या ईरान ने घुटने टेके हैं? अगर इतना करने के बाद ईरान घुटने टेकता तो हम कहते हैं हाँ जी, आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, अचीव हो गए, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईरान तो आज भी आपके ऊपर हमला कर रहा है, ईरान तो आज भी आपका जो आप बोलते हो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आप उनके एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमला करें, फिर ईरान बताएगा कि एनर्जी सेक्टर को कैसे तबाह किया जाता है। आप उनके पावर प्लांट्स को तबाह कीजिए, तब पता लगेगा पावर प्लांट्स कैसे खत्म होते हैं। आप उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को खत्म करिए, तब वो तो ये जो है मेरा जो पॉइंट था नागेंद्र साहब, वो ये था कि वो बार बार कह रहे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव थे अचीव कर लिए। मुझे नहीं पता उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कोई हिडन ऑब्जेक्टिव थे तो बात अलग है, अदरवाइज सिवाय तबाही मचाने के उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.